नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पीजीटी हिस्ट्री के लिए मॉडल सेट 4 पर चर्चा करेंगे। यह मॉडल सेट आगामी बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा के लिए, साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं अन्य आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आपके आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 4 के कुछ प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। 2, यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है। 3, यह पशुओं से घिरी हुई है। 4, यह एक नारी आकृति के रूप में दर्शाई गई है जिसकी पहचान पार्वती के रूप में की जा सकती है। उपर्युक्त में से कौन से सही कारण हैं जिनसे उक्त आकृति के शिव होने की पहचान की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा, यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है, यह सही है। 2 और 3, यह पशुओं से घिरी हुई है। तो इसमें 2 और 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। मोहनजोदड़ो से जो पशुपति मोहर प्राप्त हुई है वह योग मुद्रा में है। इसके दाईं ओर, यानी कि जो मोहर प्राप्त हुआ है पशुपति की, उसकी दाईं ओर हाथी एवं बाघ तथा बाईं ओर गेंडा तथा भैंस दिखाया गया है, जबकि सिंहासन के नीचे 2 हिरण को दिखाया गया है, यानी कि कुल 6 पशुओं का अंकन उस मोहर पर है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थलों में सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है। ए में है वनावली से, बी में है कोटदीजी से, सी में है सुरकोटदा से और डी में है मेहरगढ़ से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ प्राक सिंधव काल की बस्ती है। यहाँ ग्रामीण बस्तियों का साक्ष्य मिलता है। मेहरगढ़ जो है सो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से संभवतः कृषि की प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, यानी कि यहाँ पर 7वीं शताब्दी में कृषि की जाती थी और कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं। ए में है वरुण के विषय में, बी में है अग्नि के विषय में, सी में है विष्णु के विषय में और डी में है यम के विषय में। तो यहाँ जितने देवताओं के नाम दिए गए हैं उसमें अग्नि के विषय में सर्वाधिक है, यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र से संबंधित है और 200 सूक्त अग्नि से संबंधित है। याद रखेंगे, ऋग्वेद में सर्वाधिक इंद्र की स्तुति की गई है। इंद्र की से संबंधित 250 सूक्त हैं, जबकि अग्नि से संबंधित लगभग 200 सूक्त हैं। तो यहाँ पर अग्नि के विषय में हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में जो दिए गए हैं उसमें अग्नि के बारे में सर्वाधिक चर्चा ऋग्वेद में है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? ए में है कपिल, बी में है नरसिंह, सी में है वामन और डी में है वराह। तो इसका आंसर हो जाएगा वराह। पौराणिक युग में विष्णु ने प्रजापति का स्थान ग्रहण किया। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित
बराह के रूप में इसकी चर्चा की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर जैन धर्म साहित्य 5वीं शताब्दी ईस्वी में संहिताबद्ध किया गया? ए में है वल्लभी, बी में है वैशाली, सी में राजगिरी और डी में है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभी, यानी कि 512 ईस्वी में देवर्धि गणित क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में वल्लभी में एक जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जैन साहित्यों को संहिताबद्ध किया गया था। अब छठा क्वेश्चन है, सुदामा गुफा समर्पित है? ए में है जैन साधुओं को, बी में है बौद्ध भिक्षुओं को, सी में है आजीवक संतों को और डी में है पाशुपत संतों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवक संतों को, यानी कि सुदामा गुफा जो है सो आजीवक संतों को दिया गया था। अशोक के समय की 12 पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपार नामक गुफा जो था वह आजीवक संतों को प्रदान किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। ए में है अशोक, बी में है दशरथ, सी में है बृहदत्त और डी में है 4 में है कुणाल। तो इनमें से किसकी उपाधि देवनाम प्रिय है, इसके बारे में करना है। तो देवनाम प्रिय अशोक और दशरथ दोनों को नाम है, यानी कि दोनों ने अपने नाम में देवनाम प्रिय का उपयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक और दशरथ, यानी कि 1 और 2। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ए में है दीपवंश, बी में है अगुत्तर निकाय, सी में है दिग्घ निकाय और डी में है त्रिपिटक। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है सो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है, यानी कि अगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है वह बौद्ध ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के समय के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब 9वां क्वेश्चन है, महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है। ए में विदेशियों द्वारा वर्जित होने का भय, बी में है कृषि प्रसार, सी में व्यापार तथा नगरीकरण का विकास और डी में है लोहे का विस्तृत प्रयोग। तो महाजनपदों के उदय का कारण के रूप में नहीं है ये पूछ रहा है, तो विदेशों द्वारा विजित होने का भय ये कारण नहीं था। इसके अलावा कृषि का प्रसार, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास और लोहे का विस्तृत प्रयोग ने महाजनपदों के उदय का कारण बना था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो इस महाजनपदों के उदय का कारण नहीं था। अब अगला क्वेश्चन 10वां है, प्राकृतिक कविताओं के संग्रह गाथा सप्तशती में मिलता है। ए में है प्रेम गाथाओं का वर्णन, बी में है पूजा अनुष्ठानों का वर्णन, सी में है ज्योतिष शास्त्र का वर्णन और डी में है राजाओं का जीवन चरित्र का वर्णन। तो यह सतवाहन नरेश ने हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें जो है सो प्रेम गाथाओं का वर्णन है, यानी कि इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? ए में त्रिपिटक, बी में विनय पिटक, सी में अधिधम पिटक और सी में है सुत्त पिटक। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, यानी कि बौद्ध संघ के नियम जो है सो वह मुख्य रूप से विनय पिटक में दिया गया था। इसमें जो है सो प्राचीनतम पिटक है, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुनियों के संघ व दैनिक नियम के बारे में जानकारी दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा नगरीकरण इंगित करता है। ए है हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन, बी में है गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उत्थान। तो दूसरा नगरीकरण जो था वह गंगा घाटी के क्षेत्र में जो नगरीकरण हुआ उससे संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन है, मित्रानी संस्कृति का धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता विद्यमान थे? ए में है अग्नि, फुसन, सूर्य और यम, बी में है अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण, डी सी में है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य और डी में है मित्र, वरुण, फुसन और शूद्र। तो मित्रानी संस्कृति की धार्मिक आस्था जो वैदिक देवता विद्यमान थे वो थे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य।
अब अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने हुए थे। तो भारत के पूर्व प्रस्तर युग के जो औजार बने हुए थे वो स्फटिक के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर स्थित है। यानी कि हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है, उसके बारे में लिखना है। तो वह जो स्थल है वह स्थल सुरतोगय और मुंडीगाक है। तो सुरतोगय यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरतोगय। यह जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, जो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक में है वसती स्थल, बी में है चिरांद, सी में समाधि स्थल, और एक में है बस्ती स्थल चिरांद, समाधि स्थल पोर्ट कालम, और 3 में है वस्ती एवं समाधि स्थल पिक्कीहल। कह रहा है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, यानी कि कौन सा सही सुमेलित है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यानी कि वस्ती स्थल चिरांद सही मिला हुआ, समाधि स्थल पोरकालम यह भी सही मिला हुआ, बस्ती में समाधि स्थल पिक्कीहल यह भी सही मिला हुआ है। तो चिरांद जो है सो बिहार से में है, बिहार के सारण जिले में है। यहाँ से जो है सो नव पाषाणकालीन संस्कृति का साक्ष्य मिला है। पोरकोलम जो है सो केरल में है, यहाँ से समाधान केंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। और पिक्कीहल जो है सो कर्नाटक से में अवस्थित है, यहाँ से बस्ती एवं समाधि स्थल की जानकारी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत मत का व्याख्याता था। यानी कि पाशुपत मत की व्याख्याता या उसकी स्थापना कौन किए थे। तो इसका उत्तर होगा लकुलिस के द्वारा किया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 18 है, भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ए में बलराम, बी में प्रद्युम्न, सी में सांब और डी में अनिरुद्ध। तो भागवत धर्म में वासुदेव के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण बलराम को माना गया है। यानी कि बलराम कृष्ण के भाई हैं, इनकी चर्चा जो है सो ज़्यादा, यानी कि वासुदेव एवं शंकरसन, यानी कि बलराम को शंकरसन भी कहा गया कि पूजा का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। ए में है राजराजा ने, बी में है राजेंद्र चोल ने, सी में है वीर राजेंद्र ने और डी में है कोलोतुंग ने। तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था राजराजा के द्वारा, तो 19 का ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों के रूप चित्र बनाने को कहा था। ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है जहांगीर और डी में है शाहजहां। तो मुगल सम्राट जिसने चित्रकारों से पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों यानी कि प्रकृति से संबंधित चित्र बनाने के लिए कहा था, वह सम्राट जहांगीर थे। जहांगीर जो है सो चित्रों के पारखी थे और स्वयं भी जो है एक अच्छे चित्रकार थे। तो चित्र में सर्वाधिक रुचि, यानी कि मुगल काल में चित्र में सर्वाधिक रुचि जो है सो जहांगीर को थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अब अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा फारसी अनुवाद है। यानी कि रज्मनामा जो है सो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, यह किसका है। तो ये महाभारत का है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ समुद्री व्यापार आरंभ में निम्न में से कौन अग्रणी थे। ए में है डच, बी में है अंग्रेज, सी में है पुर्तगाली और डी में है फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली यानी कि समुद्री व्यापार करने में प्रारंभ में जो है सो पुर्तगाली सबसे ज़्यादा आगे थे। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक था। यानी कि खुदाई खिदमतगार संगठन की संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान।
खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ए में है स्वराज पार्टी की स्थापना, बी में 2 में है जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी में कांग्रेस लीग समझौता और 4 में है चौरी चौरा घटना। इनके घटित होने का सही कालक्रम है, यानी कि इसमें ये दिखाना है कि कौन सी घटना जो है सो पहले हुआ, उसके बाद कौन घटना हुआ, उसके बाद कौन घटना हुआ। तो इसको सही ढंग से सजाना है। तो इसमें कांग्रेस लीग समझौता जो है 1916 में हुआ, ये 1916 में हुआ कांग्रेस लीग समझौता। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना भी 1922 में हुई। तो अगर इसको मिलाएंगे हम तो सबसे पहले हुआ कांग्रेस लीग समझौता, यह तीन है यहाँ पर। उसके बाद जो है कांग्रेस लीग समझौता के बाद दूसरे नंबर पर आया जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह जो है सो आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके बाद चौरी चौरा घटना हुआ और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उस शासक का नाम है। ए में है अलीवर्दी खां, बी में है मीर जाफर, सी में है सिराजुद्दौला और डी में है मीर कासिम। तो इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें अंग्रेज मारे गए थे। ब्लैक होल दुर्घटना का उल्लेख जो है हॉलवेल ने किया है। यह घटना सिराजुद्दौला के समय में हुई थी, जिसमें अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। अब अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था। ए में है मद्रास के गवर्नर पिग के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, बी में फोर्ट विलियम के गवर्नर के रूप में, सी में है एक सिविल सर्वेंट के रूप में और डी में है कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में। तो वह जो आया था वह कलकत्ता पर कब्जा करने के जो अभियान दल था उसका वह नेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का डी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने कहा है कि 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था। यानी कि 1765 से 1772 का कार्यकाल जो था सो बंगाल में डाकू का राज्य था। यह किसने कहा? तो यह कथन जो है सो के.एम. पन्निकर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी। अब अगला क्वेश्चन 28 है, कांग्रेस के समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन किया गया उसका नाम क्या था? तो कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी दल का गठन किया गया, जिसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर चलो नारा जो है सो वह दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अब अगला क्वेश्चन है, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? ए में है स्त्री मजदूर से, बी में है बाल मजदूर से, सी में वयस्क मजदूर से और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो था वह बाल मजदूर से संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? ए में है 1918 में, बी में है 1920 में, सी में 1926 में और डी में है 1930 में। तो प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम
1926 में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना स्वामी हंसराज, लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। यानी कि लाहौर में जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई वह लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। यानी कि स्वामी दयानंद के बाद आर्य समाज दो विचारधाराओं में बंट गया था। एक में बांग्ला भाषा को तरजीह दिया गया था, जबकि दूसरा पक्ष जो है सो अंग्रेजी शिक्षा पर बल दे दिया था। लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक एवं स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद दो भागों में बंट गया था। तो एक में जो है सो लाला हंसराज के द्वारा जो है सो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई और स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है सो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? ए में है M.K. गांधी, बी में है ज्योतिबा फूले, सी में है B.R. अम्बेडकर और डी में है शिंदे ने। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका B.R. अम्बेडकर के द्वारा जारी किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी। अगला क्वेश्चन 34 है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1941 ईस्वी में भारत के से भाग निकले थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? ए में भगत सिंह, बी में चंद्रशेखर आजाद, सी में राम प्रसाद बिस्मिल और डी में बटुकेश्वर दत्त। तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर फांसी दी गई थी। काकोरी कांड जो है 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 10 सदस्यों के द्वारा की गई थी। काकोरी लखनऊ के पास है। यहाँ पर जो है सरकारी खजाने यानी कि जो रेल से ले जाया जा रहा था उसको लूट लिया गया था। इसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसमें याद रखेंगे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन 36 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ए में है लाहौर, बी में है बॉम्बे, सी में है कोलकाता और डी में है मद्रास। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस द्वारा लाहौर में 1929 में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा की गई थी। इसमें जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसमें स्वराज की घोषणा जो है लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर में हुई थी, उसमें की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार का क्या प्रभाव पड़ा? ए में है सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव हुआ, बी में शिक्षा की दिशा में क्रांति हुई, सी भारतीयों का शोषण बढ़ा और डी में आर्थिक क्षति हुई। तो 1909 के मार्लियामेंटो सुधार का सबसे बड़ा प्रभाव जो था वह सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव था। तो ये ए हो जाएगा। इसी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा देने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1906 के जो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था यह जो है सो दादा भाई नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम क्रांति थी न संग्राम और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? इसका कथन जो है सो आरसी मजूमदार का है। इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संगठन किसने बनाया? तो अभिनव भारत नामक संगठन BD सावरकर के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ये आंसर हो जाएगा डी। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरह जो है हिस्ट्री के PGT TGT
के लिए क्वेश्चन डाले जाएंगे, ज्योग्राफी के लिए भी पीजीटी के क्वेश्चन डाले जाएंगे। तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। धन्यवाद।